बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सफ़ीना खान। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के सामीन मज़म। आज आप हवेली का असरार का एक नया हिस्सा सुन पाएंगे। तो चले बिला तखीर आज की नई केस शुरू करते हैं। बाहर निकल कर पड़ोस के किसी आदमी से दरख्वास्त कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने शहर की तरफ पैदल मार्च किया तो चलते चलते ही दिन निकल आएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात तो ठीक है, लेकिन क्यों ना हम रात इस हवेली में कुछ मालूम करने की कोशिश करते हुए गुजार दें। अगर हम कुछ और ताले खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो रात यहाँ भी गुजारी जा सकती है, लेकिन अगर इस कोशिश में नाकाम हो गए और इस तरह देर हो गई तो किसी पड़ोसी को जगा भी नहीं सकेंगे। इस वक्त तो जाग रहे होंगे लोग। बात तो ठीक है, ये मामला इतनी जल्दी हल होता नज़र नहीं आता। बेहतर होगा हम बाहर निकल कर पुलिस को फ़ोन कर दें और ख़ुद किसी के घर में रात गुजार लें। खान ने मशवरा दिया, लेकिन अंकल अगर हमने इसी वक्त फ़ोन किया तो हमें पुलिस का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। मैं इस बहस को ख़त्म करती हूँ। पहले तो हमें इन तालों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर हम में से कोई एक बाहर जाकर पुलिस को फ़ोन कर सकता है। इसी तरह हमें किसी के घर रात गुजारने की भी कोशिश नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, ये तजवीज़ मुनासिब रहेगी, खान ने कहा और वो तालों पर जट गए। 15 मिनट की कोशिश के बाद बाकी तीनों कमरों के ताले भी खुल गए, लेकिन इनमें कोई चीज़ नज़र न आई। ये तीनों कमरे भी गैरसैंण थे। वह रात गुजारने का कोई सामान नहीं था। आखिर तंग आकर वो बाहर निकल आए और उसी बूढ़े के मकान की तरफ आए। दस्तक के जवाब में फिर उसी की शक्ल दिखाई दी। माफ़ कीजिएगा, हम फिर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। आपके घर फ़ोन होगा? जी नहीं, फ़ोन यहाँ आसपास के किसी घर में नहीं है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाना होगा, वहाँ एक पब्लिक बूथ फ़ोन लगा हुआ है, इसने बताया। लेकिन 2 किलोमीटर किस तरह जाएं, वो भी रात के वक्त? मेरी गाड़ी आज मरम्मत के लिए गई हुई है, वरना मैं ज़रूर खिदमत करता, उसने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम ये काम सुबह ही करेंगे। क्या आप हमें रात गुजारने का कोई तरीका बता सकते हैं? खान बोले। मैं आपका इशारा समझ गया। अफसोस मेरे घर में इतनी गुंजाइश नहीं, जगह भी कम है और बिस्तरों चारपाइयों का भी फौरी तौर पर बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाँ, आप नामी साहब से बात कर लें। नामी साहब? क्या मतलब? इरफान नामी मेरे पड़ोसी हैं, हाल में ही पड़ोसी बने हैं। मकान काफ़ी बड़ा है और हैं भी अकेले। ओह, बहुत शुक्रिया। इनका मकान कौन सा है? साथ वाला, उन्होंने कहा। आपने अपना नाम नहीं बताया। मुझे शिराज खान कहते हैं, वो बोले। शुक्रिया जनाब, एक बार फिर माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं, उसने कहा। वह इरफान नामी के दरवाजे की तरफ बढ़े और शिराज खान ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा कदरे ज़ोर से बंद किया गया। उन्हें यूँ लगा जैसे उसने भुनाए हुए अंदाज में ऐसा किया हो। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। महमूद ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कई कमरे रोशन नज़र आ रहे थे। इसका मतलब था कि इरफान नामी अभी जाग रहा था। जल्दी दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला किस कदर हैरान नज़र आया। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप इरफान नामी ही हैं ना? जी बिल्कुल। आपको कैसे मालूम हुआ? आपके पड़ोसी शिराज खान ने बताया है। लेकिन किस सिलसिले में? वो हैरान होकर बोला। रात गुजारने के सिलसिले में। हाँ, मैं इस कस्बे में अजनबी हैं, इस तरफ आना था, अब वापसी का कोई ज़रिया नहीं, लिहाजा सुबह तक रात गुजारने का मसला है। शिराज साहब का कहना है कि आप तनहा रहते हैं और आप मकान में जगह भी काफ़ी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अंदर तशरीफ ले आइए, आप निहायत इत्मीनान से रात गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हम आपको ज़हमत दे रहे हैं। इसमें ज़हमत की क्या बात है? वो अंदर आ गए। इरफान नामी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। एक कमरे में 4 बिस्तर लगा दिए हैं। क्या आप लोग खाना खाना पसंद करेंगे? जी नहीं शुक्रिया, खाना हम जहाज़ में खा चुके हैं। यह कहते हुए उठ खड़े हुए। रात वाक़ई इत्मीनान से गुजारी। सुबह महमूद ने फ़ोन करने के लिए दौड़ लगाई।
फ़ोन करके वापस आया तो इरफान नामी उनके नाश्ता लगा चुका था। उन्होंने नाश्ता किया और हवेली की तरफ आ गए। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ से आसपास का इलाका गूंज उठा था। कुछ लोगों ने दरवाजे खोलकर बाहर देखा। शिराज खान और इरफान नामी भी न रह सके। इन पर नज़र पड़ते ही शिराज खान बुखला उठा। ये सब क्या है? शेख मोहम्मद मुनीर की हवेली की तलाशी ली जाएगी। कुछ अर्सा पहले यहाँ कोई वारदात हुई थी। महमूद ने इसकी तरफ बगौर देखते हुए कहा, अरे बाप। उन्होंने इरफान नामी की बुखलाई हुई आवाज़ सुनी। पुलिस की गाड़ियाँ हवेली के करीब आकर रुक गईं। उनके कदम पहले ही हवेली की तरफ उठ चुके थे। सबसे पहले उतरने वाले पुलिस वालों ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर ऐलान करने वाले लहजे में बोला, फ़ोन किसने किया था? मैंने। महमूद आगे बढ़ते बोला, तुम कौन हो? उसने महमूद को बोला। महमूद को इसके लहजे पर तो बहुत आया, लेकिन सब्र की घूंट भर कर रह गया। मैं महमूद हूँ, ये मेरे अंकल खान और ये मेरी बहन फ़रूक और फरजाना है। ये मेरे बहन भाई फ़रूक और फरजाना है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा इस हवेली से क्या ताल्लुक़ तो कोई नहीं। तब फिर क्या तुम हवेली में चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे? जी नहीं, चोरी की नीयत से तो कोई और दाखिल हुआ था। हमने तो उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग निकला। इसी तरह हमें हवेली का कमरा देखने का इत्तेफाक हुआ। इस कमरे को देखते ही ये बात साफ तौर पर महसूस होती है कि कोई वारदात हुई थी। सामीन मुअज़्ज़म, आज आपने नई किस्त समाअत फरमाई। कल इंशाअल्लाह फिर नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।